हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं हूँ माउंट आबू में। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा था कि मैं अहमदाबाद में रुका था, फिर वहाँ से निकला सीधा और मैं माउंट आबू पहुँचा शाम को। और फिर कल मैं सनसेट पॉइंट गया था, फिर नकी लेक। तो कल तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया बिकॉज एक तो मैं शाम को पहुंचा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी सभी जगह कि कुछ मन ही नहीं हो रहा था करने का। बिकॉज ना ही कुछ खाने का मन हो रहा था, ना ही कुछ एक्टिविटीज़ करने का। और एक्टिविटी भी यहाँ पर थी नहीं, सिर्फ बोटिंग ही थी। तो अभी मेरा होटल का चेकआउट है, सारा सामान मैंने पैक कर दिया है मेरा। तो बस अभी निकलने की देर है। तो अभी सब मैं कार में लोड करके निकलूंगा गुरु शिखर। बिकॉज जो मेन जगह है ना, तो वो सिर्फ वही है, नकी लेक, फिर ये अपना गुरु शिखर, फिर वो एक टेम्पल हो गया, आई डोंट नो उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो एक हो गया। तो अभी मैं सीधा गुरु शिखर जाऊंगा और फिर टाइम मिला तो एक दो जगह कवर करूंगा, नहीं तो फिर सीधा भाई मैं वडोदरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। बिकॉज मुझे रात तक तो वडोदरा पहुंचना है और मुझे लेट भी नहीं पहुंचना है वडोदरा, जल्दी पहुंचना है क्योंकि कल सुबह भाई उठकर भाई काम पे लग जाना है। ट्रिप पे कोई ना कोई होता ही है मेरे साथ, पापा होते हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन अभी इस बार मैं अकेला निकला हूँ। मुझे एक नया एक्सपीरियंस करना था कि भाई हम अकेले निकलते हैं ऐसे घूमने के लिए तो कैसा लगता है। आई नो कि भाई ये जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं और सभी को ये जगह पता है, लेकिन जो गुजरात से बाहर से जो लोग देख रहे हैं तो उनको ये जगह के बारे में मालूम नहीं है। तो भाई इसीलिए यहाँ पर मैं आया। या हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी रेडी यार। भाई लगेज भी अभी चला गया। नहीं बस हो गया, डन हो गया। तो चलिए भाई, लगेज भी अभी नीचे चला गया और अभी फटाफट निकलते हैं। सो गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात कर लेते हैं। मुझे एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप का पता चला है कि जहाँ से आप इजीली आपके रोज के एक्सपेंसेस की जरूरत पूरी कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन का नाम है बिनोमो। इंडिया में बिनोमो में 2 मिलियन सक्सेसफुल ट्रेडर्स है और इसमें आपको सिंपली प्रेडिक्शन करना होता है कि ग्राफ का डायरेक्शन अप जाएगा या फिर डाउन। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसमें टाइम फ्रेम, इंडेक्टर जैसे हेल्पफुल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पहले ग्राफ डाउन था और अब का 90% चांस लग रहा है मुझे। तो यहाँ मैंने एसेट सिलेक्ट किया है एंड 1000 रुपीज का अप डायरेक्शन और प्रेडिक्शन कर दिया है। अब देखो ये अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है। वाह, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो गया है। मैंने 1000 रुपीज लगाए थे और पूरे 1840 रुपीज का ट्रेड विन कर लिया। और आप अपने विनिंग आराम से अपने पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो। रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, डन। पेटीएम से सीधे अपने पास। एंड स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स को स्क्रीन पर दिए हुए कोड से फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा 100% बोनस एंड ट्रायल एंड सीखने के लिए 65,000 रुपीज का फ्री डेमो अकाउंट भी। तो भाई वेट किस बात की कर रहे हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और तो और गाइस, बिनोमो मैराथन टूर्नामेंट जल्दी स्टार्ट होने वाली है 13 दिसंबर से। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए प्राइस BMW 3 सीरीज। सो गाइस, आर यू बिनोमिस्ट? ज्वाइन नाउ। चेकआउट का प्रोसेस भी हो गया। बिल मेरा सिर्फ खाने का ही था, होटल का पेमेंट तो मैंने पहले ही कर दिया था। और वैसे ये पूरी ट्रिप में मेरा खाने का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर हुआ है बिकॉज कल रात ही मैंने पैसे देकर डिनर करा था। बाकी तो भाई ये अपना जो होटल में फ्री का ब्रेकफास्ट जो होता है तो भाई उसमें भी मैं निकाल देता था, उसमें मेरा लंच डिनर सब कुछ हो जाता था। लेकिन कल रात को वाकई में भूख मुझे बहुत लगी थी तो फिर मैंने ऑर्डर कर ही दिया। और वैसे अभी कार बहुत गंदी हो चुकी है, थोड़ी गंदी है तो चलेगा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। Que tú sepas, nena. Muévete. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta, todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta, todo el mundo de pie. ये गुरु शिखर जाने का जो रास्ता है ना, तो पहले 10 किलोमीटर तक का रास्ता तो एकदम सही था, लेकिन फिर जैसे जैसे कम होता गया डिस्टेंस तो भाई एकदम पतली सी रोड होने लगी। ये अभी मेरे कैमरा निकला ना तो ये देखो, ये अभी थोड़ी अच्छी आ गई रोड, नहीं तो पहले तो बहुत पतली थी। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। ये अपनी एक्सयूवी है ना, सबसे ज्यादा भाई पहाड़ों पे ही घूमी है। पहले हिमाचल, फिर ये अपने इधर। कार भी होगी पार्क, चलो डन। यहाँ पर भी भाई चढ़ने का तो है ही, लेकिन इतना भी नहीं है, वो रहा ऊपर। वैसे भी स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते भाई सांस बहुत फूलने लगी थी। मुझे लगा था कि थोड़े ही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे थे। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, मज़ा आ गया।
अभी उतरने में कोई टेंशन नहीं है। Days without water along the sunset road. वडोदरा का लोकेशन मैंने डाल दिया है और अभी यहाँ से वडोदरा है 350 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 7.5 घंटे की ड्राइव होगी और 8 बजे मैं पहुँचूंगा। अगर बीच में मैंने स्टॉप लिया 15-20 मिनट का तो टाइम मेरा ऐड हो जाएगा, तो फिर 8:30-9 ऐसे भाई 9 तो हो ही जाएंगे पहुँचते पहुँचते। लेकिन अभी मैं ये पापड़ लेके आया हूँ। वैसे ये तो पापड़ी है जो हमारे राइस के जो आटे की जो बनती है ना, ये पापड़ी है, लेकिन यहाँ पर ये लोग पापड़ बोलते हैं। तो ये मसाला वाला मैं एक प्लेट लेके आया। फिर ये भाई अपने मकई के दाने। भूख तो मुझे थोड़ी हल्की फुल्की लगी थी तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर ही कुछ खा लेता हूँ और फिर भाई सीधा अपना अहमदाबाद या फिर पालनपुर जाकर ही अभी मैं स्टॉप लूंगा। अच्छा है यार, ठीक बहुत है लेकिन टेस्ट मस्त है। खाना भी मैंने खा लिया और बस अभी घर के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी तो मैं बीच में कहीं पर भी रुकने वाला नहीं हूँ, बस भाई 5-7 मिनट का जो ब्रेक हो गया बस वही लूंगा और सीधा अभी जाते हैं घर, क्योंकि आज मुझे घर जल्दी पहुंचकर एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि आप लोग इतनी वेट करते हो। और एक तो मैं कम दिन के लिए निकला था ना, तो इसलिए मैंने मेरे व्लॉग की एडिटिंग नहीं की, बिकॉज अगर मैं एडिटिंग करने बैठता तो फिर सुबह में उठ नहीं पाता और फिर मैं निकल नहीं पाता, तो और मेरी ट्रिप में 1-2 दिन ऐसे ही ऐड हो जाते, तो वही ऐसा टाइम नहीं था मेरे पास। तो सोचा कि अभी सिर्फ 2 ही दिन के लिए जा रहा हूँ तो फिर भाई आकर ही करूंगा। तो अभी आज रात को पहुंचकर एडिटिंग सारी निपटाऊंगा और फिर भाई कल से ये सारे मेरे व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। तो चले निकले। Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. और ये अभी भाई कच्चा रास्ता खत्म हुआ और जो आबू रोड बोलते हैं एकदम मक्खन जैसा था वो ये रहा। पालनपुर भी आ गया। माउंट आबू से मैं नीचे उतर रहा था तो तब मैं रुकने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा 10-15 मिनट के बाद रुकते हैं, फिर 5 मिनट के बाद, ऐसा करते करते भाई पालनपुर आ गया। 100 किलोमीटर तो काट लिए मैंने, अभी भी 250 किलोमीटर है अपना घर, लेकिन अभी मुझे रुकना पड़ेगा। हमको रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कार को रेस्ट चाहिए, बिकॉज अभी मैं थोड़ी देर पहले ही भाई हिल से नीचे उतरा था तो तब तो ब्रेक लेनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैंने नहीं ली। मेरी गलती है ये, क्योंकि ब्रेक पैड आपके बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और फिर ब्रेक फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। पालनपुर आता है ना तो यहाँ पर तो भाई रात को भी ट्रैफिक होता है, दिन में भी, कोई भी टाइम पे भाई ट्रैफिक फुल रहता है। जब हम मनाली से रिटर्न आ रहे थे तब भी हम यही रूट से आ रहे थे तो वो टाइम पे भी भाई ट्रैफिक तो था ही। अभी मैंने ब्रेक लिया और मैंने 15 किलोमीटर खींच लिया और भाई अभी तो मुझे वॉशरूम भी जाना था, इसीलिए भाई रुकना ही पड़ा। भाई मुझे ये मल्टी बिस्किट दिख गए तो अभी इनके पास बॉक्स नहीं था पूरा, इतने उतने नहीं लेता हूँ बिकॉज भाई आकाश भाई को ये बहुत पसंद है, मम्मी को, पापा को, सबको पसंद है। भाई घर में सारे लोग के लिए ले लिए। चलो कुछ लेके तो आया, मैं घूमने गया था तो नहीं तो पापा ऐसे ही बोलते कि भाई तू कुछ लेके क्यों नहीं आया। कोई नहीं, चले भाई अभी निकलते हैं, रेस्ट भी हो गया। 15-20 मिनट हो गए मुझे यहाँ पर और अभी भी वडोदरा बाकी है 241 किलोमीटर। अभी मैंने मेरी कार हाईवे के साइड पे लगा के रखी है, बिकॉज मेरी कार के किलोमीटर आप देखो भाई 4 × 9, यानी कि अभी 10,000 होने में सिर्फ 1 ही किलोमीटर बाकी है। ये मौके की मैं कब की वेट कर रहा था और जस्ट अभी मेरी नजर गई कि भाई अभी सिर्फ 1 ही किलोमीटर बाकी है, तो उससे पहले मुझे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी फोटो लूंगा। और भाई ऐसे कुछ होता तो नहीं है ये रखने से, लेकिन भाई दिल को ऐसा तसल्ली मिलती कि नहीं 9,999 किलोमीटर्स, हाँ भाई इसका तो फोटो बनता ही है। भाई अंदर से बहुत खुशी होती है। अभी सिर्फ 1 ही किलोमीटर के बाद मेरी कार के हो जाएंगे 10,000 किलोमीटर्स पूरे। बहुत ही अच्छा लगा ये अपनी राम प्यारी को इतना घुमाया, मजा आया। वैसे ये मेरी कार को मैंने सबसे ज्यादा पहाड़ों पे ही घुमाया है, तो भाई अभी आज से ये कार का नाम भाई मेरी पहाड़ी कार बिकॉज ये पहाड़ों पे ही मैंने सबसे ज्यादा घुमाया है। ये हिमाचल का आया था, फिर ये अपना माउंट आबू, क्योंकि इसको भाई पहाड़ों पे घुमाना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। तो आज से नाम भाई पहाड़ी कार मेरी।
10,000 किलोमीटर हो गए पूरे और अभी भी वडोदरा बाकी है 194 किलोमीटर्स। अभी अहमदाबाद का भाई मेन ट्रैफिक शुरू होगा और आई होप कि भाई थोड़ा कम हो तो मैं फटाफट निकल जाऊँ और पहुंच जाऊँ अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये जस्ट अभी मैं अहमदाबाद के अंदर एंटर हुआ और ट्रैफिक देखो यहाँ पर पूरा रेड है। बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, करीबन 350 मीटर का, लेकिन उसमें भाई 15-20 मिनट ऊपर हो जाएंगे। 8 बजे तक मैं पहुंचने वाला था, लेकिन अभी टाइम देखो कितना शो कर रहा है, 8:25। जैसे ही ट्रिप खत्म होती है ना तो घर जाने की जल्दी बहुत होती है पता नहीं क्यों, बट ऐसा ही होता है कि जब हम घूम लेते हैं ना फिर भाई घर जाने की जल्दी, यही होता है। और जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो जिस जगह पर हमको घूमने जाना है तो वहां पर पहुंचने की जल्दी। पता नहीं अभी ये ट्रैफिक कब जाएगा, यहाँ पर तो 9 मिनट लग जाएंगे ऐसा शो कर रहा है। ट्रैफिक नहीं होता है ना तो बड़े आराम से कार निकल जाती है। धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, आई होप कि फटाफट निकल जाए भाई अपन की कार। भाई फाइनली अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गया हूँ। लास्ट टोल है बस, उसके बाद घर पहुंच जाऊंगा। अभी 99 किलोमीटर बाकी है, अभी घर पहुंच गए अपनी सिटी में। तो बस अभी घर जाना है मुझे, अभी 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में। तो वो फाइनली पहुंच गया घर। वाह तेरे मलकिस्ट सबसे फेवरेट चीज अबे लेकिन ये सब तो अंदर ले। अभी भाई अपनी कार पीछे लेगा और मैं मेरी यहाँ पर लगाऊंगा। ये हर बार यही करना पड़ता है क्योंकि स्पेस बहुत कम है ना, तो ऐसे ही रखनी पड़ती है हमारी कार। आ गया सब सामान। अभी मेरी कार की मैं थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देता हूँ, बिकॉज जो कचरा था इतने दिनों का तो वो सब अभी डोर में से निकालूंगा और डस्टबिन में डालूंगा। तो टोटल अभी मेरी कार चल चुकी है 738 किलोमीटर्स और अभी देखते हैं कि अभी और कितना चलेगी, और 90 किलोमीटर, यानी कि 800 किलोमीटर तक तो मेरी चली जाएगी आराम से। और अभी फ्यूल की साइन भी आ गई, यानी कि मैं वडोदरा से निकला था तो तब मैंने डीजल फुल टैंक कराया था और अभी कभी डलवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी और 90 किलोमीटर तक चल जाएगी मेरी कार। अच्छा माइलेज दिया कार ने। भाई तू क्या कर रहा था? मेरा दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जस्ट हम अभी ऊपर गए और तू आया। तो चलिए भाई, अभी अपनी सोलो रोड ट्रिप खत्म हुई। यहीं पर सारे पैसे गए किधर गए? पानी में। क्यों? ऐसा तू बोलेगा मुझे? मतलब मेरे को तो फैमिली के साथ ही मजा आता है। भाई हम जाने वाले हैं ना, हमारी फैमिली ट्रिप। तो वही तो बोल रहा है जाने वाले, फिर अब क्यों गया? अभी तू नहीं आएगा, हम लोग ही जाएंगे। अबे जाइए, तो छोटी सी ट्रिप थी भाई, 1-2 दिन की। तो तूने तेरे हिस्से का खर्चा कर लिया, अब क्या है? भाई मैंने कुछ खर्चा नहीं किया है। हवा से एकदम सस्ते में मैं घुमा हूँ। पानी से गाड़ी चली, हाँ, हवा से तेरे को होटल के रूम मिल गए। अभी फिलहाल ये व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा और पिछले भी 2 व्लॉग मेरे अच्छे लगे ये ट्रिप के, तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अभी मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय केला बाय तो बोल दे। बाय 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 बाय।